कांग्रेस एक पीस टाइम पार्टी रही, लोगों के मन को जीता, कभी डराया नहीं लोगों को। आज जो है डरावना पार्टी का शासन चल रहा है। नहीं तो जैसे देश आज़ादी के बाद से कांग्रेस का रहा, अकेले दम पर हर जगह सरकार बनाना, वो दौर क्या आप कांग्रेस फिर कभी नहीं देख पाएगी जीवन में या अपने अस्तित्व काल में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप यूपी में एकला चलो की राह पर हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम मोदी जी को मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो मोदी जी को मदद नहीं, मोदी जी का सत्ता का जब तक खात्मा नहीं करेगा तब तक इस देश के जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चुप नहीं बैठे। यूपी में आपको अखिलेश तरजीह नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आएंगे तो पनौती हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब जब संज्ञा आपको मिलने लगे तो आप समझ सकते कि अब इसमें अखिलेश को याद होना चाहिए कि जब बाप चचा भतीजा लड़ रहे थे तो 2012 में उनको कांग्रेस 17 में कांग्रेसी बचाया जाए। झारखंड की राजनीति में अक्सर मुखर रहने वाले, देश तक अपनी छाप छोड़ने वाले सुबोध कांत सहाय इन दिनों मौन क्यों हैं, ये अब चर्चा का विषय है। क्या सुबोध कांत सहाय को कुछ दिख नहीं रहा, या सुबोध कांत सहाय सब कुछ देखकर भी मौन रहना चाह रहे हैं, या फिर झारखंड की सरकार बेहतर काम कर रही है। इन सारे सवालों का जवाब आज खुद हम सुबोध कांत सहाय से लेंगे। सुबोध जी, सवाल उठ रहे हैं कि सुबोध जी चुप क्यों हैं, क्या उनको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, दिखाई उखाई तो बहुत साफ देता है और दे रहा है। देखिए, ये सरकार हमने 3 साल दर दर भटक करके संघर्ष करके, आपको याद होगा बड़का गांव का आंदोलन, गोला का गोली कांड, खूंटी का गोली कांड, गोड्डा का आंदोलन, ये सारे के साथ साथ CNT SPT एक्ट का आंदोलन, उन सब को बड़े साथ लेके सारी विपक्षी दलों को और सारे सामाजिक संगठनों को एक साथ लेके भाजपा का सत्ता बदला हमने। लोगों के मन में इतना गुस्सा था कि रघुवर दास को भी हरा दिया। तो अब हमारी जिम्मेवारी है कि जो नई सरकार बने वो काम करे। तो निश्चित तौर पे हम चुप ही रहेंगे। 2 साल का जो वक्त गुजरा है उसमें कोई बहुत अकाउंटेबिलिटी मांगने वाला सिचुएशन नहीं रहा है। आप भी जानते हैं, पूरा कोरोना काल और ये वो जो बजट थे स्टेट के, वो सारे बजट काट दिए गए सेंटर से कोरोना के नाम पे। तो कुछ हुआ है, कुछ सामाजिक कमिटमेंट पूरा किया है और जो झारखंडियों का कमिटमेंट पूरा करना है। तो मैं समझता हूं कि उस दिशा में ये सरकार चल रही है। 2 साल आप कह रहे हैं कि कोरोना काल था, इसीलिए हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। सुबोध जी, जब रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने शराब बेचने का फैसला किया था। आपके पार्टी के महिला नेत्री उन्हें चूड़ी भेंट कर की थी कि सरकार का ये काम नहीं है कि शराब बेचे। अब आपकी सरकार है झारखंड में, अब वो फैसला कर रही है कि हम शराब बेचेंगे। तो क्या सुबोध कांत सहाय की पार्टी फिर से हेमंत जी का विरोध करेगी, या सिर्फ रघुवर दास को चूड़ी भेंट किया, अपने पार्टी का पीठ थपथपा? रघुवर दास तो चूड़ी भेंट नहीं किया। रघुवर दास तो जो करना था वो देखे कि अपने राज में उनके दौर में क्या हुआ। रहा सवाल कि एक्साइज के सवाल पे बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। उसके पहले हमने सुना था कुछ ऑक्शन हुआ था, वो सरकार का नहीं था, वो प्राइवेट था। उसमें क्या लैकुना है और इसमें क्या फायदा है? अगर एक्साइज ड्यूटी में रेवेन्यू स्टेट को ज़्यादा मिलता है, उसमें चोरी नहीं होता है, तो अगर इस राज्य में शराबबंदी नहीं है और यहाँ पर एक्साइज का एक्टिविटीज है, तो एक लाइन का होना चाहिए कि सरकार के ट्रेजरी में कितना रेवेन्यू आता है और किस प्रक्रिया से आता है। कौन बेच रहा है ये मैटर नहीं करता है?
सरकार बेच रही है या निजी कंपनी बेच रही है वो मैटर नहीं करता। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी हाल के महीने तक तो एक कहानी था कि कोई ऑक्शन हुआ है। अब क्या हुआ है उसके बाद हमें, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि हमें नहीं है, क्योंकि वो देखा हमने कि कुछ बातें सामने आई है। लेकिन राज्य सरकार को अगर इस पे कोई फैसला लेना है तो उसके दृष्टिकोण से ये फैसला ले। देखिए, हर जगह लॉबी काम करता है, लॉबी काम करता है। अगर बेचना है तो हम लोग जैसा आदमी चाहेंगे कि हर आदमी को दो, अपना दुकान खोले, कमाए, खाए, बेचे। लेकिन कैटल बना दिया जाता है और सेंट्रलाइज हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कभी 5 लोग मिलकर ले लेते। ये सब चीजें बिजनेस का, धंधा का तरीका है। राज्य सरकारों को ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ काम अगर करना है तो करें। एक और बात आ रही है कि आपके प्रभारी चेंज हुए, आरपीएन, जिनको आप लाट साहब बोलते थे। अब जब नए प्रभारी आए हैं, पांडे जी, आशुतोष पांडे, और आप लोगों का चिंतन शिविर भी होने वाला है, क्या ये चिंतन शिविर वाकई में कांग्रेस को अपने पैरों पे स्टैंड करने के ताकत देगी, या झारखंड में जो सरकार है उससे पार्टी को इतना ऊर्जा मिलेगा कि पूरे देश या खासकर आसपास के राज्यों में आप और बेहतर हो? देखिए पांडे जी, बेसिकली आप जानते हैं कि देश की राजनीति में गठबंधन एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया है। आज कोई क्लेम करे, हम 2004 में 9 में सरकार बनाए हैं, हम केंद्र में मंत्री रहे, इसलिए हम, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ लोगों का सहयोग, मदद चाहिए। जो देश के आज़ादी के बाद आज की जो सरकार चल रही है, ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की थी, कभी नहीं की थी। 2.5 बरस जेल में रह करके एक नया सपना लेकर के राजनीति में आए, 78 में पहली बार एमएलए बने। तो हम एक आज तक भटियारा उतना नहीं बन पाए हैं जितना राजनीति में लोग बन गए हैं। कुछ न कुछ याद आता है कि भाई हम किस काम के लिए थे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि गठबंधन एक हकीकत है। रहा सवाल कि गठबंधन में अपना अस्तित्व को खत्म कर दे, इससे आप न गठबंधन के पार्टनर को मदद कीजिएगा, ना अपने भला कीजिएगा। वो जो प्रभारी थे, उसने तो झारखंड के पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता सबका नाश किया, उसने बहुत नुकसान किया। और वो एकदम लफुआ किस्म का आदमी था। यूपी में हम प्रभारी रहे तो मैं जानता था। ऐसे बड़े जो है वो जमींदार और अपने आप को राजा कहने वाले बड़े थे जो कि गए कहाँ। मेरा ये मानना है कि ये बदलाव अगर शायद पहले हो गया होता तो इतना कांग्रेस को नुकसान नहीं होता। देखिए, यहाँ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कोलिशन, हम महाराष्ट्र में सरकार बनाए तो पहले वहाँ मिनिमम जो होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाया, फिर हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, तब उद्धव ठाकरे जो है जाके ओथ लिया। ये प्रभारी का जिम्मेवारी था कि 4 दिन अगर लेट ही होता, लेकिन ये काम हम लोग करके डे 1 से अगर एक कोऑर्डिनेशन सरकार और संगठन के बीच में रही होती तो ये दिक्कत नहीं आता। आप ये कह रहे हैं गठबंधन का दौर है, इसलिए कह रहे हैं, आरोप लग सकता है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। नहीं तो जैसे देश आज़ादी के बाद से कांग्रेस का रहा, अकेले दम पर हर जगह सरकार बनाना, वो दौर क्या आप कांग्रेस फिर कभी नहीं देख पाएगी जीवन में या अपने अस्तित्व काल में? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप यूपी में एकला चलो की राह पर हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम मोदी जी को मदद नहीं पहुंचा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो मोदी जी को मदद नहीं, मोदी जी का सत्ता का जब तक खात्मा नहीं करेगा तब तक इस देश के जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है चुप नहीं बैठेगा। और कांग्रेस एक विचारधारा है,
उस विचारधारा के बहुत सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग नेतृत्व में काम कर रही हैं। मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ एक गठबंधन में। दूसरी बात, जब आपने कहा कि हाल के 3-4 दशक की कहानी अगर आप याद कीजिए, मंडल कमीशन देश में हमने लागू किया। मंडल कमीशन क्या था? एक समन्वय का, समता का समाज बनाने का प्रयास था। उसके ऊपर जो पोलराइजेशन हुए, कास्ट पोलराइजेशन शुरू हुए, उसके बाद जो है कमंडल का दौर आया। ये एक थोड़ा लंबा एक पोलराइजेशन किया। इनका पोलराइजेशन धार्मिक से ज़्यादा हेट्रेड पे बेस्ड था, घृणा पे बेस्ड था, एक दूसरे के खिलाफ पे बेस्ड था। तो इससे पूरे समाज में जो है वो एक तरह से विध्वंसी समस्या का नया उद्गम स्थल बन गया। इन सारे चीज में मुद्दे कौन हो गए? कांग्रेस का रिवाइवल आप याद कीजिए, चाहे बैंक नेशनलाइजेशन, कोल नेशनलाइजेशन, एक रेडिकल प्रोग्राम जिससे कि आम आदमी को, अगर आज बैंक नेशनलाइज नहीं होता तो कोई वेलफेयर स्कीम चलता गांव में? कोई बैंक, प्राइवेट बैंक से आप अपेक्षा करते हैं कि वो गांव के लोगों को लोन देगा, जिस अनसिक्योर्ड लोन जो होता है? कोल नेशनलाइजेशन में इतने लाख लोग काम करते थे, सबका जीवन सुधरा, नहीं तो सबके छाती में खदान बना हुआ था, ऐसे जीवन की। तो उसके बाद अगर आप आके देखिए तो गरीबी हटाओ, नौजवानों का जो बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश बनने के बाद एक नई ऊर्जा, यही लोग जो आज कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, फुलझड़ी छोड़ छोड़ के, उनको याद दिलाना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा था इंदिरा गांधी को। मेरा मानना यह है कि ये दौर और जिस दौर में हम थे, जमीन आसमान का फर्क है। जब मुद्दा विहीन हो गया, आज कभी भी रिवाइवल हुआ है, कभी भी रिवाइवल हुआ है कांग्रेस का, जो आप कह रहे हैं। 2 बार अगर 2004 और 2009 में केंद्र में सरकार कांग्रेस बनाई, वही उत्तर प्रदेश में 22 सीट जीते हम, तो लोग के मन में है कि कांग्रेस रिवाइव हो। लेकिन एक ऐसा मदारी और जगलर के हाथ में देश चला गया है कि हर चीज को वो जो है जुमला में बदल देता है। लेकिन अगर उनके, मान लीजिए कि उनका खेमा अभी कह रहे हैं आप स्ट्रांग है, लेकिन आपसे अब सब परहेज कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस की वजह से यूपीए की सरकार नहीं बनी। यूपी में आपको अखिलेश तरजीह नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आएंगे तो पनौती हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब जब संज्ञा आपको मिलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि अब इसमें अखिलेश को याद होना चाहिए कि जब बाप चचा भतीजा लड़ रहे थे तो 2012 में उनको कांग्रेस 17 में कांग्रेसी बचाया जाके, उनके साथ समझौता करके उनके अस्तित्व की रक्षा किया। आज उनका अपना सोच है। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय दायित्व है और वो कांग्रेस निभा रहा है। बहुत लोगों का क्षेत्रीय दायित्व है, वो अपने को वहीं तक सोचते हैं, इसलिए उन समझते हैं कि मैं अकेले बैटल जीत जाऊंगा। नहीं, तो ये तो कांग्रेस भी मान रही है। कल आपके पंजाब के सीएम ने प्रियंका के सामने कह दिया कि यूपी के भैया, बिहार के भैया पंजाब नहीं चलाएंगे, ये हम वो भैया के लिए नहीं कहता, वो केजरीवाल को कहा था कि ये जो भैया है ये नहीं चलाएंगे, वही चलाना चाह रहे हैं। और अगर वो कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है कि केजरीवाल पंजाब की राजनीति चलाएगा। तो इसलिए तो चुनाव में मोदी के राज में तो फैक्ट्री बनता है ना झूठ का, कहानी गढ़ने का, और लिटरली फैक्ट्री चलता है उसका। सुबह से शाम टारगेट फिक्स होता है कि आज ये बोलो, इस पे अटैक करो, इस पे ही करो। हम लोग भी देश में हैं तो जानते हैं कौन कौन क्या कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पंजाब एक है, पंजाब को रिवाइव हमने किया है, किसी और तीसरे आदमी ने नहीं। सुबोध कांत ने 91 में अगेंस्ट ऑल पंजाब में चुनाव करा के
जो पुलिस वर्सेस टेररिज्म था उसको पीपल्स वर्सेस टेररिज्म में कन्वर्ट करके वहाँ पीस बहाल किया हमने। तो हम जानते हैं ये थोड़ी बहुत चीज़ों को। एक मेरा दो छोटा छोटा सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप तेज़ी से जवाब दे दें। एक बात आप कह रहे हैं कि झूठ की फैक्ट्री मोदी जी ने क्रिएट कर दिया। अगर उस फैक्ट्री से झूठ की आवाज़ आ रही है और एक तरफ सुबोध कांत सहाय खड़े हैं, राहुल गांधी खड़े हैं, सोनिया गांधी खड़ी, पब्लिक डिसाइड करेगी कौन झूठ है कौन सच है। निश्चित तौर पे कब सुनेंगे लोग सुबोध कांत सहाय की आवाज़ और मोदी की आवाज़ सुनना बंद कर देंगे? आपको लग रहा है कितना और वक्त चाहिए? देखिए 2024 निर्णायक होगा, क्योंकि महंगाई शब्द इतना विकराल रूप ले लिया है कि आप गिनती अगर गिनिएगा तो आप थक जाइएगा कि कितने चीज में महंगाई है। आम जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीज का विकराल महंगाई का रूप। दूसरा है कि देश के धरोहर का बिकाऊ। आज एचईसी में मैं यहाँ के 8 महीने से मजदूरों का लड़ाई लड़के उनको एचईसी के अंदर भेजा और कुछ पैसा उनको किसी तरह से दिलाया। ये आज बिकने पे तुला हुआ है। इसका मंत्री हमसे भैया भैया करके बात करता है। कहा कि अब आप जानते हैं नीति सरकार का, लेकिन हम यूपी बिहार के लोग हैं, कोशिश करेंगे कि हम बचाएं। ये मंत्री बोलता है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ का सब लोग गूंगा बहरा है, जितना प्रतिनिधि है यहाँ का एकदम। तो आप ये एक नीति चल रही है कि देश का धरोहर 48 पब्लिक सेक्टर लिस्ट में है जिसको बेचना है, जिसको बेचना है। देखिए अभी आप नीलांचल इस्पात जो स्टील मिनिस्ट्री का था उसको बेच दिया, टाटा ने खरीद लिया उसको। आप देख रहे हैं जमीन बेच रहे हैं, आकाश बेच रहे हैं, पाताल बेच रहे हैं, तीनों चीज बेच रहे हैं ये लोग। तो ये लोग ऐसा नहीं, इससे रोजगार पैदा होता है। बच्चा बीजेपी बोल रही है हम जनता के लिए बेच रहे हैं। अगर बेचने का भी आरोप लग रहा है तो कह रहा है कि हम तो जनता के लिए सिकिंदरी फर्टिलाइजर को हम लोग रिवाइव किए, कहीं से तो पैसा लाएंगे और कहीं देंगे। अगर जो बार बार डूबेगा फैक्ट्री उसको हम नहीं कर सकते कि देश का इकोनॉमी ये स्थिति नहीं है कि सिर्फ पैसा दे के हम मजदूर पोस लें। ये कौन सी इकोनॉमी है कि जो गढ़ा हुआ हमारा है उसको बेच के क्या नया कर रहे हैं? कहाँ से 7 साल में मोदी एक चीज गिना दे कि आम आदमी से जुड़ा हुआ एक काम हमने किया जिससे खुशहाली आई। कौन सा काम कर रहे हैं? और ये चीज एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था। ये जो जिस कैंपस में आप बैठे हैं इसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ये मदर प्लांट है। ये इसी ने बोकारो बनाया, इसी ने राउरकेला बनाया, इसी ने भिलाई बनाया, इसी ने कोल इंडस्ट्रीज का मशीन बनाया, इसी ने सीमेंट प्लांट के सारे फैक्ट्री बनाए। आप ऐसी चीज को बेच रहे हैं। और उसका यहाँ का प्रतिनिधि का बयान अगर देखे होते कि मेंटली तैयार हो जाइए, अब ये चीज नया देश नया सरकार बन गई है, तो नया सरकार में हम तैयार हो जाए कि सब लोग बिक जाएगा। आप बताइए कि देश की आज़ादी के बाद इतना हम महंगाई और इतना हम नीचे कभी गए थे? और जी क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? मैंने सवाल तो ये भी पूरी बात सुनिए नहीं जी, आपसे इसलिए बतिया रहे हैं कि आप थोड़ा बतियाइएगा तो शायद बाहर में बोलिएगा, नहीं तो बहुत सौ चैनल तो बोलने वाला ही नहीं है। उस पर तो दया आता है कि नौकरी कर रहा है बेचारा, लोग क्या बोले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 आदमी, ऐसा क्या हो रहा है देश में कि एक आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा पूंजीपति हो गया, दूसरा अभी हाले का जुमा का दिन का 8 दिन का था, वो एशिया का सबसे बड़ा अडानी बन गया पूंजीपति। ऐसा क्या सुरखाब का पर इनमें लगा हुआ था? लेकिन सवाल तो ये भी पूछेगा ना, जनता अगर आपको विपक्ष में रखा है तो पहले जब आपकी सरकार थी 2009-14 की आप बात करते हैं, उस समय हर दिन बीजेपी का धरना प्रदर्शन, महंगाई के सिलेंडर गला में लगाते थे, प्याज का माला पहनते थे। क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस को घर घर जाकर थाली मांजने की जरूरत नहीं है? बाप दादा की इतनी पूंजी है कि लोग जब थकेंगे तो स्वतः फिर कांग्रेस ला देंगे, इसलिए कांग्रेस मेहनत नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं, एक बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के हर पार्टी का या हर वक्त का थोड़ा कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन पीरियड होता है।
सोनिया गांधी का स्वास्थ्य एक बैग गिरने के बाद आज तो हमारे पास ये परेशानी है ना कि हमारी अध्यक्ष हैं और वो पूरी तरह से सामने भी नहीं आ पाती है। तो ये ट्रांजैक्शन पीरियड का नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है और देश को भी हो रहा है। तो फिर आरोप आप पे सही है कि एक घर की पार्टी है कांग्रेस। अगर किसी एक के स्वास्थ्य गिरने में पार्टी की वजह से पूरे पार्टी का या राष्ट्र का नुकसान हो रहा है तो फिर नया अध्यक्ष क्यों नहीं सुन सकते? सुबोध कांसा क्यों नहीं अध्यक्ष? इतिहास नहीं जानते हैं, इतिहास जो नहीं जानते हैं, मैं कांग्रेस के विरोध में राजनीति शुरू किया था तो हम बाहर से भी देखा है कांग्रेस को, आज अंदर से भी। नेहरू गांधी परिवार ये ऐसा लक्ष्मण रेखा है जिसने देश के सवाल पे कभी समझौता नहीं किया। मेरी बात कांग्रेस का इतना बड़ा परिवार है, कोई अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं करते? सवाल तो फिर ये उठेगा कि आपके लिए एक ही परिवार पूज्य हर चीज का जब आपके बात करने के लिए हम उतना दूर का गमला के बीच में जगह लगाया है कि सटिए मत, तो हर चीज का टाइम होता है। अब हम कहीं सम्मेलन बुला नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं, हमारे ख्याल से वो प्रक्रिया सब चल रहा है मेंबरशिप वगैरह का, वो होगा। लेकिन मैं टेक्निकल बात में नहीं जाना चाहता हूँ। कांग्रेस का कमजोर होना देश हित में बहुत बड़ा नुकसान है। कांग्रेस ही कांग्रेस का कमजोर होने का कारण है, ये भी आप मानते हैं? कांग्रेस ही कांग्रेस का कमजोर होने का कारण नहीं। मैंने आपको जो बताया कि जब मुद्दा विहीन राजनीति है, कांग्रेस कभी अतिवादी पार्टी नहीं रही। कांग्रेस एक पीस टाइम पार्टी रही, लोगों के मन को जीता, कभी डराया नहीं लोगों को। आज जो है डरावना पार्टी का शासन चल रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल, झारखंड में आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, उनके अलावा कई कार्यकारी हैं। अब ये क्या सुबोध कांसा हाई को भी लगता है कि कई कार्यकारी अध्यक्षों में बाहरी लोग आ गए हैं जो पार्टी को से उतना लगाव नहीं रखते, बस कुछ क्षणिक समय के लिए आए हैं या नए आए हैं, उनको ज़्यादा तरजीह मिल रही है और पुराने को नहीं? देखिए, सामाजिक संरचना करने में जो पार्टी में लोग थे उनको जोड़ा गया। अगर आप उठा के देख जाइए कि चारों पांचों जो लोग हैं तो उसका एक सामाजिक संरचना भी किया गया है। सर, मैं तो कांग्रेस से दूर दूर तक नहीं थे, बंधु तिर्की कांग्रेस से दूर दूर तक नहीं थे, इन सारे लोग कार्यकारी अध्यक्ष। में देखिए, जलेश्वर तो ओबीसी के नेता रहे हैं, पुराने एक्स मिनिस्टर रहे। आपको ऐसा नहीं है? जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का ट्राइबल रहा है, जो है अपना ये एमपी जो है हमारी गीता कोड़ा, वो जो है आदिवासी जमात से हैं, एक उसमें मुसलमान। कहने का मतलब कि जब आप संरचना करते हैं तो हर जगह से उठाना पड़ता है और उसमें आपको लगता होगा कि बाहर के हैं लोग। जब कांग्रेस पार्टी में आए हैं, अभी तो पार्टी छोड़ के गए, तो उन सब लोगों को भी हमने वेलकम किया है। तो जब कांग्रेस पार्टी में है तो अपनी क्षमता का, उनके क्षमता का उपयोग होगा। सुबोध कांसा हाई सरकार को कब तक डेडलाइन देंगे? उसके बाद कहेंगे कि हाँ, सवाल जवाब कि ये काम हम बोले थे नहीं हुआ, ये काम बोले थे नहीं हुआ, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं हुआ, ये कब आप कहेंगे? और कितना दिन कोरोना का रोना हो? ये सरकार हमारी है, अगर दस्तूर पुराना जारी है तो संघर्ष भी हमारा जारी है। सुबोध जी कह रहे हैं कि अभी सरकार जो है उसको टाइम देना चाहिए और कह रहे हैं कि ऐसा कैंपेन या ऐसा ड्राइव कांग्रेस कभी नहीं चलाती जिसकी बुनियाद झूठ पर हो। विपक्षी पार्टी अर्थात बीजेपी अभी पूरे देश में इसी तरीके की राजनीति कर रही है जिसकी वजह से कांग्रेस सिर्फ विचारधारा पे खड़ी है और आज न कल फिर से कांग्रेस रिवाइव जरूर करेगी। शुक्रिया। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in